आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास गणित का है और इसमें हम लोग 2 में 10 से आगे पढ़ेंगे, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण आज का क्लास है। तो इसमें आप लोग जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या निकालें। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। अब प्रश्न से जो बात है उसे लिखेंगे। प्रश्न से कहा जा रहा है 10 विद्यार्थी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो 10 का मतलब लड़कियां और लड़के दोनों मिलाकर कितने हैं? 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से अब कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या यानी x, लड़कों की संख्या यानी y से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसलिए x और y को इधर बुला लेंगे, तो -y = 4। ये समीकरण 2। तो हमें इसे आलेख विधि से हल करना है, तो हम लोग दो हल निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, आप यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 में कहा जा रहा है कि x + y बराबर क्या? 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - y। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि y बराबर 5 मान लेते हैं, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 5 यानी कि 5, यानी x 5 तो y भी 5। एक हल निकला। फिर मान लेते हैं, माना कि y बराबर 4, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 - 4 यानी कि 6। तो दूसरा हल कितना निकला? x 6 y 4। तो पहले समीकरण से हम लोगों ने 2 हल निकाल लिया, और फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी हल निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यानी ये, तो यहाँ कहा जा रहा है चूंकि x - y बराबर कितना है? 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर y + 4। तो यहाँ मानते हैं, माना कि y बराबर 0। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या होगा? 0। y की जगह पे 0 रख लीजिए, 0 + 4 यानी कि 4, यानी कि 4 0 एगो हल निकला। फिर मान लीजिए, माना कि y बराबर -1 मान लेते हैं, तो इसलिए x बराबर -1 + 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 3। तो x 3 y -1। तो देख लीजिए, दोनों समीकरण से हम लोगों ने 2 हल निकाल लिए। ठीक है, अब आलेख खींचते हैं। मैं यहाँ ले खींचूंगा, आप लोग इसे ग्राफ कॉपी पर खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी लेकर ही इसे ट्राई करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ग्राफ कॉपी में आप लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसे खींच लीजिए और एक क्षैतिज। ठीक है, और दोनों पर संख्या आप निरूपित कीजिए। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 6 है, तो 6 तक निरूपित करना है हम लोग को। तो छोटे छोटे डिस्टेंस में हम ले लेंगे, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या कहलाता है? x अक्ष, ये x' और ये y और ये y'। ठीक है, ये 0 पर एक दूसरे को काटता है लोग। इधर भी हम खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर भी खींच दीजिए, 4 5 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये माइनस में होता है। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये माइनस में हो गया। चलिए अब इस बिंदु को रखते हैं। पहला कहा जा रहा है x 5 y 5, x 5 y 5। तो x 5 अगर ऐसे ऐसे आगे बढ़ा जाए और y 5 ऐसे ऐसे, तो लगभग पॉइंट यहाँ कटेगा। दूसरा कहा जा रहा है x 6 y 4, x 6
ये ऐसे बढ़ेगा और वाई चार्ट ऐसे आएगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, आगे तक ऐसे बढ़ा दीजिए। स्केल से आप लोग ट्राई कीजिएगा ग्राफ कॉपी पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा हल कर रहा है x4 y0, x4 y0 तो यही ना होगा। दूसरा कर रहा है x3 y-1, x3 y-1 कहाँ होगा जी, यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब पॉइंट लगा लेंगे तो आपको क्या करना है कि आगे तक इसे बढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप इसे आगे तक बढ़ाएंगे, ये ऐसे हो गया, तो ये ऐसे लगभग आगे तक बढ़ते चला जाएगा। तो ये लगभग यहाँ किस पे कट रहा है, ये 7 पे कट रहा है, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा। फिर y किस पे कट रहा है, ये 3 के सामने कट रहा है। तो यहाँ जो निर्देशांक हो रहा है x 7 और y 3, इसी पे ना कट रहा है। तो इसलिए हम लोग कहाँ यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए लड़कियों की संख्या, लड़कियाँ इक्वल टू क्या माने थे, x, और x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7। लड़के माने थे y, और y बराबर कितना आ गया 3। तो इस तरह से देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ के द्वारा, आलेख के द्वारा क्या किया, लड़के और लड़कियों की संख्या प्राप्त कर ले, ठीक है। इसे नोट करिए लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कहा जा रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। फिर 3 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और एक कलम के मूल्य के 4 गुने हैं। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य आलेख विधि से निकालें, ठीक है। तो इसको भी हम लोग आलेख विधि से हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। इसमें भी मान लेते हैं, माना कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया तथा कलम का मूल्य इक्वल टू y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से आप देखिए, प्रश्न में कहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है 6 रुपये, यानी कि x प्लस वाई, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जोड़े तो 6 रुपये। ये क्या हो गया, समीकरण 1। यहीं पर इसके दो हल प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। या x बराबर y-6, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि y बराबर 2, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 यानी कि 4। तो यहाँ हल प्राप्त हुआ 4, 2। फिर मानते हैं, माना कि y बराबर 3, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3, यानी 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। तो दूसरा हल 3, 3 प्राप्त हुआ। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो दूसरी बार क्या रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 3 पेंसिल और 5, 3 पेंसिल का मतलब 3x और 5 कलम यानी कि 5y, इन दोनों का जो मूल्य है वह 2 पेंसिल और एक कलम के मूल्य का 4 गुना है। यानी कि 2 पेंसिल का मतलब 2x और एक कलम का मतलब y, और इसका कितना 4 गुना। तो हम लोग या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 4 दूनी 8x, ये कितना हो गया प्लस 4y। तो यहाँ पर या हम लोग 3x बराबर लिख सकते हैं 8x प्लस 4y, बट ये y को इधर लाएंगे तो -5y, और ये बट लीजिए, यानी कि 3x की तरफ 8x को लाएंगे तो -8 हो जाएगा, और 4y की तरफ 5y ले जाएंगे तो -5y हो जाएगा। तो बचेगा कितना -3x, सॉरी -5x, और यहाँ पे -y, माइनस से माइनस खत्म। तो आप देख लीजिए, इसलिए क्या होता है 5x बराबर y, तो माना कि x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब x का मान यहाँ 0 होगा तो y का मान क्या प्राप्त होगा, वो भी 0 प्राप्त होगा। फिर एक बार मान लीजिए, माना कि x बराबर 1, मान लीजिए कि x बराबर 1, अगर हम लोग x बराबर 1 मानते हैं तो 5 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 5 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, 2 हल प्राप्त कर लिया। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे।
तो आप लोग ग्राफ कॉपी पर ही ग्राफ खींचेंगे और स्केल का उपयोग करेंगे जिससे चिन्ह क्या हो, सीधा हो। चलिए ये 0 है, ये x अक्ष है, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 5 है, 5 तक खींचते हैं। तो 1 2 3 4 5 की लंबाई लेंगे। ऊपर भी यही करने वाले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये माइनस में होता है, इधर भी 5 तक खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग अंक निर्धारित करेंगे तो अब जो हल निकला है हम लोग का, ये इसको इस चतुर्थांश पर, तो ये ऐसे से आप लोग अलग कॉपी जो होता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें चेक किया रहता है, तो आप आराम से खींच सकते उसे। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि x3 y3, x3 y3, तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों को आगे तक बढ़ा लेंगे। हो गया। अब चलिए, अब कहा जा रहा है x0 y0 दूसरे के लिए, तो यहाँ फिर कह रहा है x1 y5, x1 y5, तो ये लगभग यही कटेगा, ठीक है। तो आप इसको आगे तक बढ़ा दो, ठीक है, ऐसे। तो ये थोड़ा आप ग्राफ पर खींचेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ x1 y क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसलिए कलम का मूल्य कितना हो गया, पहले पेंसिल माने थे, तो पेंसिल इक्वल टू क्या था, x, और x का मान कितना आया जी, 1, तो 1 हो गया। और कलम का मूल्य y, और y का मान कितना आ गया, 5। तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 सवाल को आलेख विधि से हल कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। जैसे कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, कहा जा रहा है 2 कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पढ़े। चलिए इसके लिए पहले मान लेते हैं सवाल को। हल, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थी इक्वल टू x, कक्षा ए में विद्यार्थी x हैं तथा कक्षा बी में विद्यार्थी इक्वल टू y, ठीक है। तो प्रश्न से आपसे कहा जा रहा है कि यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाए, कक्षा ए क्या है जी, x है, तो x से 5 विद्यार्थी कक्षा बी यानी y में भेजेंगे तो यहाँ 5 प्लस हो जाएगा, 5 यहाँ माइनस, तो 5 यहाँ प्लस ना। इसलिए आप यहाँ x y को इधर लाएंगे तो -y, और ये 5 और -5 इधर आएगा तो +5। इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अब कहा जा रहा है कि यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाएं तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बच्चे विद्यार्थियों की संख्या की दुगुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपको एक तरफ x और एक तरफ y लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि यदि कक्षा b से 5 विद्यार्थी, कक्षा b से यानी कि y से 5 विद्यार्थी कहाँ भेजना है, कक्षा a में, तो यहाँ पर ये आएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है।
ये कक्षा बी से 5 विद्यार्थी लेकर पर कक्षा ए में हम लोग ला देते हैं। ठीक है, तो ए में 5 बढ़ जाएंगे और बी में 5 कम हो जाएंगे। इस स्थिति में कहा जा रहा है कि बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाता है, दुगुनी हो जाता है। इसका दुगुना कर देते हैं। ठीक है, या यहाँ लिखेंगे x + 5 इक्वल टू वाई में 2 से करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, और -5 में 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, या x की तरफ y को लाइए तो -2y, और इधर -10 है और 5 आएगा तो क्या होगा, -5। इसलिए यहाँ एक समीकरण हमें प्राप्त होगा x - 2y बराबर 10/5 15 -15, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है x - y इक्वल टू 10 और 2 है x - 2y इक्वल टू -15। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये x कट जाएगा और 2y को आ जाएगा तो 1y बचेगा, और 15 में 15 और 10 दोनों जुट जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y इक्वल टू 25 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ है तो यहाँ रखते हैं, इसलिए x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 25 रखेंगे, -25 इक्वल टू क्या है 10, या x बराबर 10 -25 इधर आ गया तो +25, तो x बराबर 25 + 10 35। तो हमने यहाँ पर कक्षा ए में विद्यार्थी क्या माने थे, कक्षा ए में विद्यार्थी माने थे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे x, और x का मान कितना आ गया, 35। ठीक है, तथा कक्षा बी में विद्यार्थी क्या माने थे, ये माने थे y, और y कितना है 25। तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया कक्षा ए और कक्षा बी में। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग 13 का 1 देखेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे सवाल देख रहे हैं, दिया गया है कि x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। किसी त्रिभुज ABC में पाया गया कि कोण A x डिग्री, कोण B 3x डिग्री और कोण C y डिग्री। तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ मानना तो कुछ नहीं है क्योंकि सब कुछ दिया है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना, पहला हम लोग x मान लेते हैं, तो x का 5 गुना आज जोड़ 30, और दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है तो 30 जोड़ दिया, और दूसरे का 3 गुना यानी कि y गुने 3 हो जाएगा, या 5 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 30 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3y, या ये हो जाएगा 5x, 3y को इधर लाएंगे तो -3y इक्वल टू ये हो जाएगा, इधर आएगा तो -30। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से आपको त्रिभुज का 3 कोण दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण A का मान कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं लोग x डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे x डिग्री। कोण B का कितना है 3x डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 3x डिग्री, और C का है y डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3x और 1x 4x हो गया 4x, और यहाँ हो गया y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया समीकरण 2।
अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो एक कितना है 5 माइनस 3y इक्वल टू -23 और 2 है 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। 1 इसका y का गुणांक 1 है तो ऊपर 1 से गुना करेंगे और नीचे 3 से, तो जो गुना आएगा यहाँ लिखते हैं। 1 से इस लाइन में गुना करेंगे सब तो इतना ही होगा, यानी 5x माइनस 3y इक्वल टू -30 और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 4 3 12 x और y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 3y और 180 में 3 से करेंगे तो 540 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3y प्लस 3y कट जाएगा, 12 या 5 17x और ये 540 में से 30 हटाएंगे तो 510 बचेगा। x बराबर 510 बटे 17, ये कटेगा 3 बार में यानी 30 बार में, x बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x इक्वल टू 30 रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर 5 गुने 30, इसलिए 5 गुने 30 माइनस 3y इक्वल टू -30, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 150 माइनस 3y और ये -30 या -3y इक्वल टू -30 और 150 इधर आएगा तो -150 हो जाएगा, या -3y बराबर ये दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 180, तो y बराबर -180 और ये बट्टा में आ जाएगा -3, 3 × 6 = 18 यानी 60 बार में ये कट जाएगा, तो y बराबर 60। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को त्रिभुज के तीनों कोणों का मान लिख देना चाहिए। तो कोण A कितना था x डिग्री, तो कोण ये x डिग्री था तो x का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30। कोण B था 3x यानी कि 3 गुने 30 यानी कि कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, ये हो जाएगा 90। उसके बाद कोण C था y, कोण C y, ये y डिग्री यानी कि y का मान कितना आ गया 60। तो इस तरह से कोण A 30 डिग्री, कोण B 90 डिग्री और कोण C 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के किसी 3 कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री आता है तो त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहते हैं। त्रिभुज को समकोण, क्योंकि त्रिभुज की किसी एक कोण का मान 90 डिग्री आ जाए, जैसे हम लोग को कहा यहाँ B का मान कितना है, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री, तो इस तरह से त्रिभुज क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 13 का 1 तक क्वेश्चन को हल किया और अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद। अब जिसको बोलना है बोलते रहो।